मार्केट महारथी में आपका स्वागत है। और आज बाजार में हम देख रहे हैं कि 13 सत्र की लगातार तेजी पर आज ब्रेक लगते हुए दिख रही है। और निफ्टी हल्की सी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। 15-16 अंकों की आपको नरमी दिखेगी। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में 40 अंकों की हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो क्या बाजार यहां पर एक मुनाफा वसूली के लिए तैयार हो गया है? क्या अगर आपको प्रॉफिट हो रही है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर उत्साह बना रहेगा और कौन से वो सेगमेंट्स हैं जहां पर वैल्यूएशन अब थोड़े से रिच हो गए हैं, थोड़े से फ्रॉथी हो गए हैं और वहां से आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? ये तमाम सवाल आपके मन में चल रहे होंगे और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे इस खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ स्ट्रेटजी विनोद कार्की। विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सर, रिकॉर्ड हाइस पर जब बाजार पहुंचता है ना तो मन में कश्मकश भी होती है। बहुत सारे तो वैसे वो लोग भी होंगे जो थोड़े से लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे। तो करेक्शंस अगर आते हैं बाजार में तो क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी या फिर इस एक तरफा तेजी के बाद रिकॉर्ड हाइस पर जाने के बाद अब थोड़े से सतर्क हो जाना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली रणनीति ठीक होगी? धन्यवाद अभिषेक। आप अगर देखिए ये कोविड के बाद जो बाजार में एक तरह का बुल मार्केट शुरू हुआ है, इसमें आप पिछले 2-3 साल में बार बार अगर आप देखेंगे एक ही ट्रेंड निकला है कि अ, जब भी कोई ग्लोबल न्यूज के वजह से वॉलेटिलिटी आई है, वही एक ढंग का मौका बना है जहां से थोड़े मतलब वहां से जो पॉजिटिव रिटर्न अच्छी रिटर्न्स आई हैं। तो अभी जैसे फॉर लेटेस्ट एग्जांपल आप देखिए जो अगस्त में हुआ कि सडनली लोगों को लगा कि शायद कि ये जो येन कैरी ट्रेड है जापान का, वहां पर कुछ क्राइसिस बिल्डअप हो सकता है जिसकी वजह से ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में हलचल मच सकती है। और एकदम से ये भी डर लग गया लोगों की कि यूएस का शायद रिसेशन आ रहा है। तो इन दो कारणों की वजह से थोड़ी सी करेक्शन हुई। बट आपने देखा वही एक ढंग का मौका था कि 4-5% ही हुआ करेक्ट वैसे। उसके पहले जब इलेक्शन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी थी, फिर उससे पहले जब वो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था, फिर यूरोपियन बैंकिंग क्राइसिस, आप लगातार पिछले 2-3 साल में एक ही जो कॉमन थीम निकल रही है कि जब जब ग्लोबल ग्लोबल न्यूज की वजह से वॉलेटिलिटी आई है, तो ही वो ढंग का मौका बना है जहां से अच्छे रिटर्न्स आए। उसके बाद तो मार्केट वापस से वो फ्रॉथी लेवल्स पे पहुंच जा रहा है, जैसे भी पहुंच गया है फिलहाल। स्पेशली जो स्मॉल कैप मिड कैप में काफी हमारे हिसाब से काफी हाई वैल्यूएशन चल रहा है। बट ओवरऑल बुल मार्केट का जो चल रहा है वो आई थिंक उसमें कोई दो राय नहीं है कि बुल मार्केट में है हम लोग। बिकॉज जो प्रॉफिट साइकिल है, इन्वेस्टमेंट साइकिल है, रियल एस्टेट साइकिल है, क्रेडिट साइकिल है और एनपीए का साइकिल है, सब कंड्यूसिव है। इंडिया की फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, ये सारी जो मैक्रो नंबर्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। आप किसी भी देश से कंपेयर कीजिए तो काफी स्ट्रांग। विनोद भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आज आपने समय निकाला है। जो आपके पीछे बोर्ड है, आज की मीटिंग्स के पॉइंट्स है सर, या फिर ये कल परसों डिस्कस हुआ था जो आपके पीछे व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है? ये पुराने अच्छा, पुराना है। मेरे को लगा अगर आज की मीटिंग है फाइन से फाइन ट्यून है तो जरा हमें बता दीजिए आपने क्या बताया है अपनी टीम को, तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। अच्छा विनोद भाई, एक चीज अच्छा विनोद जी, एक चीज मेरे को बताइए। हम भी बात बोल रहे हैं, मार्केट में भी बात नोटिस हो रही है कि सेक्टोरल चर्निंग हुई है। ये बहुत अच्छी सेक्टोरल चर्निंग हुई है। इस सेक्टोरल चर्निंग ने और लिक्विडिटी ने मार्केट्स के थोड़ा ग्लोबल शेक को, थोड़े और अदर रीजंस को, सबको अच्छे से एब्जॉर्ब किया। ये चर्निंग अभी भी पॉजिटिव साइड पे कहाँ हो सकती है? क्या फार्मा और आईटी के अंदर अभी भी ग्रीन शूज हैं? एक बार जरा सारी चीज़ थोड़ा नोटिस कराइए, चर्निंग का पूरा साइकिल सर। देखिए, अगर आप देखें कि जहां से अभी लेटेस्ट जो नंबर्स आए हैं उसके बेसिस पे अगर आप देखें कि जो जीडीपी का नंबर आया फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या दिखा गया कि एग्रीकल्चर वीक रहा है। और उस वक्त जब का नंबर है, जब इलेक्शन चल रहे थे,
तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थोड़ी वीक थी, बट उसके बावजूद जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट रेट, और जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो करीब 7.5% के आसपास, जो जीडीपी का 6.8 आया उसके ऊपर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो काफी रोबस्ट रही, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी रोबस्ट रहा, बट उसी उसी दौरान गवर्नमेंट ने कम किया। तो इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और जो आपका रियल एस्टेट साइकिल जो चल रहा है वो काफी स्ट्रांग है गवर्नमेंट वीकनेस के बावजूद। अब क्या हुआ है कि जुलाई से हमने देखा है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, काफी स्ट्रांगली बढ़ रही है। तो इलेक्शन वाला चक्कर खत्म हो गया है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी। तो मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो स्टोरी है ये कंटिन्यू रहेगा। रियल एस्टेट में भी जो नए नंबर आए हैं इस जुलाई के महीने के, जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन है, और ये सब बहुत स्ट्रांग है, तो वो साइकिल कंटिन्यू कर रहा है। तो उसमें थोड़ा स्टॉक्स ज्यादा चल गए थे, वो थोड़ा करेक्ट हो रहे हैं ओवरऑल। तो वो एक सस्टेनेबल चल रहा है बेसिकली। अब क्या है, आईटी और ग्लोबल कंपनीज में ये जो रेट कट की बात शुरू हुई थी अभी कि यूएस में रिसेशन आएगा एंड ऑल दैट, तो उस चक्कर में जो आईटी में आपने वहां भी देखा होगा यूएस में नैस्डैक काफी तेजी से बढ़ा है। बट जो लेटेस्ट यूएस का जीडीपी आया है उसका भी उन लोगों ने उसको थोड़ा अपग्रेड किया है। वो 2.8 था, वो 3% रिवाइज अपवर्ड किया है 20 बिप्स से। तो लगता है कि यूएस की ग्रोथ उतनी खराब नहीं है, तो रेट कट उतनी तेजी से नहीं होगा मुझे लगता है। तो अगर ये जो आईटी और ओवरऑल टेक स्पेस में जो ग्रोथ कंपनीज में जो तेजी आ रही है कि वही जोर 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 से रेट कट होगा, आई थिंक उसमें थोड़ा सा लगाम लग सकता है। और इनकी वैल्यूएशन तो हाई है ही है फिलहाल। और आईटी हायरिंग विल बी मोर, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी कि आईटी में जो हायरिंग है उनकी ग्रोथ, उस पर ज्यादा फोकस आएगा। बिकॉज आईटी की जो वैल्यूएशंस ऑन द हायर साइड है मेरे हिसाब से, और अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है कि ग्रोथ में कोई इशू है या नहीं है। और मुझे लगता है कि रेट कट उतनी तेजी से नहीं होगा, तो थोड़ा इसमें ये थमेगा मुझे हिसाब से, जो ये बीच में चर्न इन हो रहा था इनटू आईटी। फार्मा में तो सेक्टर प्ले नहीं है एक्चुअली, वो इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे जो होता है किसी भी कंपनी का, वहां पर हर कंपनी में अलग अलग न्यूज आती है, तो वो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बट इन जनरल फार्मा भी ठीक ठाक कर रहा है। फार्मा में आई थिंक ग्रोथ रहेगी। आईटी में अगर मतलब ये जो रेट कट ही अगर मेजर थ्योरी है, तो वो आई थिंक थोड़ा सा उसमें वीकनेस आएगी। विनोद सर, एक और चीज़ है, मान लीजिए रिकॉर्ड हाइस पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना पोर्टफोलियो में चर्नी करना चाहते हैं, बेटर ग्रोथ के लिए थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है। तो अगर यहाँ से किसी को अगर कुछ ऐसे बदलाव करने हो तो कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर वेटेज थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, और वो कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पर वेटेज थोड़ा सा कम कर देना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए इसमें बहुत ही एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है ही नहीं। अभी आप देखिए जहां पर प्राइस टू अर्निंग, फ्यूचर ले लीजिए या हिस्टोरिकल, और अर्निंग्स ग्रोथ में गैप कम है। मतलब कि जैसे 15-20 का पी है और अर्निंग्स ग्रोथ भी 8-10% या 10-15% है, तो प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो जो कहते हैं जिसको, वो फेवरेबल है। मतलब 1 के आसपास है या 1.5 है, 2 के नीचे है राधर। मतलब अगर आपका 12% का ग्रोथ आ रहा है अर्निंग्स में, तो 24 के ऊपर का पी, 25-30 उसके ऊपर पी मत दीजिए। तो ऐसे सेक्टर अभी आप देखिए गिन के रह गए हैं, उसमें एक तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रह गया है। और आई थिंक जो लेटेस्ट अभी आप क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे तो उसमें इंडस्ट्री क्रेडिट अच्छी आई है, मिड एंड स्मॉल सेक्टर सेगमेंट में, जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है, इंडस्ट्री लेंडिंग है। तो आई थिंक जो कंपनीज, लार्ज बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पर 15-20 या उससे भी कम का पी है एक्चुअली अभी फिलहाल, और ग्रोथ अगर 10-12% के रेंज में आती है, तो आई थिंक वो अच्छा स्पेस है। एनर्जी वैसा लगता है कि सिमिलर है, कि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं। कुछ हद तक यूटिलिटीज पावर में कुछ कंपनीज हैं जहां पर वैल्यूएशंस अभी भी 20 या उससे कम है।
और ग्रोथ रीजनेबली ठीक ठाक है। और आप ले लीजिए कुछ हद तक मेटल्स हैं, कुछ हद तक आई थिंक वहां पर वैल्यूएशन, तो ये कुछ पॉकेट्स बचे हैं जहां प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, वो जो इंडेक्स का जो रेशियो है अराउंड 21-22 का चल रहा है फॉरवर्ड, उससे कम है। और ग्रोथ इकोनॉमी में भी और डिमांड में भी उनकी ठीक ठाक है। तो ऐसे कंपनीज में आपको अगर कुछ गलत जाता है तो उतना नुकसान नहीं होगा, अगर क्योंकि साइकिल आप बाजार में कुछ अगर खराब हो गया तो कोई नहीं बता सकता कि कब होगा कैसे होगा। बट आपके पास थोड़ा वैल्यूएशन मार्जिन सेफ्टी होगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, और थोड़ा करेक्शन हुआ भी तो मुझे लगता है कुछ स्पेसेस जैसे मैंने बताया जहां पर मुझे लगता है वैल्यूएशंस रीजनेबल है और ग्रोथ में कोई कमी नहीं आ रही फिलहाल। विनोद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी और वापस हम आपको इनवाइट करते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आए सर। विनोद जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ रहे हैं। खैर